guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. And आज है सिंगापुर से निकले हुए तो 2 दिन हो गए, तो आज है थर्ड डे। इतना क्यों सफ़ेद लग रहा है मेरा चेहरा कि मैंने कुछ लगाया भी नहीं, तो अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है ना, यहाँ पे बड़ी विंडो है। तो आज है बाय राइट सेकेंड डे, तो एक्चुअली थर्ड डे है, बट यहाँ मलेशिया में सेकेंड सुबह है। तो अभी मैं तैयार हुई हूँ, अभी बाहर जा रही हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, नेल्स इतने सस्ते हैं, सिंगापुर से बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे अपने नेल्स कराऊँ एंड यही दिखाऊंगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ खाना खा रही हूँ, बस यही चलेगा। मम्मी पापा से बात हो गई, सनी ऑफिस चले गए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। एंड मैंने रूम को अभी भी अंधेरा करके रखा था क्योंकि मैं आराम से नाश्ता करके आने के बाद फिर से सो गई थी। और मैं क्विकली अपना एक ये दिखा देती हूँ मैंने क्या पहना है। बस सिंपल सा यही ड्रेसिंग की। ये चप्पल नहीं पहन के जा रही हूँ मैं, मेरे दूसरे वाले स्लीपर्स पहनूंगी। बट आज मैंने ऐसा कुछ सिंपल ड्रेसिंग किया है क्योंकि नेल्स के लिए बैठना होता है बहुत देर तक, तो कंफर्टेबल ड्रेसिंग होनी चाहिए। और वही है, तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जाके क्या क्या करती हूँ वो दिखाऊंगी आपको, तो साथ लेके चल रही हूँ। एंड देखते हैं आज क्या व्हाट द डे हैज़ फॉर अस। सो लेट्स गो। सभी बाहर जा रही हूँ। ये देखिए, कॉरिडोर हमेशा ही इतना साइलेंट रहता है। एंड कल वो लिपस्टिक वाला कांड ना यहीं पे हुआ था। मैं ऐसे खड़े होके लिपस्टिक लगा रही थी एंड डोर खुल गया एंड उसमें लोग थे। गॉड, नीचे जा रही हूँ। नीचे जाने के लिए कार्ड की ज़रूरत नहीं थी, बट ऊपर आने के लिए लिफ्ट के अंदर कार्ड ज़रूरत थी। कोई नहीं है। कभी कभार जब लोग होते भी नहीं है ना तो भी डर लगता है मुझे बहुत। थोड़े लोग होने चाहिए आसपास ज़्यादा। चलिए चलते हैं। देखिए, मैजिकल सीढ़ियाँ हैं ये। जैसे आप पैर रखोगे ना वैसे ही म्यूज़िक बजेगा। तो सिर्फ वहीं की थी, पियानो जैसा। मैंने अपने नेल्स करवा लिए, देखिए अच्छे से दिखाऊंगी अभी, रुकिए। गॉड, मैं कितनी लॉस में थी इतने दिनों से, क्योंकि ये दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ ऐसे नेल्स कराए। कौन सा कलर बोलते हैं इसको, मैं भूल क्यों गई। और उसने यहाँ पे मुझे स्टोन्स भी लगा के दिए एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे तक नहीं लिए स्टोन्स के। सिंगापुर में ये लगवाना है तो $5 लेते हैं एक उंगली के, वो भी। सो ये देखिए फ्री में हो गए। एंड ये एक्सटेंशंस हैं, तो एक्सटेंशंस भी इतने सस्ते थे यहाँ पे। मैं प्राइसिंग आपको बाद में रूम पे जाने के बाद समझाऊँगी। सो मैंने कुछ ऐसे करा है। मेरा तो मन कर रहा है कि रोज़ चेंज कराऊँ और रोज़ एक एक कलर कराऊँ, बट मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अभी जब भी नेल्स कराने मलेशिया आने पड़ेंगे। अभी इतने सस्ते नेल्स हैं, वाओ। मुझे बहुत अच्छे लगे मेरे नेल्स इस वजह से। फिर मैं फिर से सीक्रेट रेसिपी आई हूँ, यहाँ पे खाना खाने के लिए आई हूँ। लंच नहीं किया था मैंने, तो अभी लंच कर रही हूँ। मैंने यहाँ का लोकल डिश लिया है, आयाम पिनेट बोलते हैं उसको। फ्राइड चिकन होता है राइस के साथ, दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सांबाल होता है साइड में। सांबाल इनकी चटनी होती है, काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन चटनी बोल सकते हो। वेजिटेरियन सांबाल भी मिलता है शायद, बट ये नॉन वेजिटेरियन सांबाल है जिसमें प्रॉन पेस्ट डलता है। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट, ऐसे ही मत खाइएगा। और ये रेसिपी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए नासी लमक जैसा ये भी होता है, तो ये खा रही हूँ मैं। सो दिखाऊंगी कैसे दिखती है रेसिपी। ये रहा वो चिकन, एकदम क्रिस्पी फ्राइड चिकन। और ये राइस है एंड ये ऊपर एक गलांगल होता है। ये एक तरीके का मतलब अदरक होती है, बट यहाँ पे गलांगल बोलते हैं उसको। और ये रही वो सांबल चटनी, थोड़े से चेरी टोमेटोज, क्यूकम्बर। एंड ये रहा मेरा आइस्ड कैपुचिनो। सो ये रहा मेरा लंच। ये रहा मॉल। एंड मैं आज पहली बार 2-3 दिनों में पहली बार मॉल के बाहर आई हूँ। अकेले। सनी के साथ सिर्फ वो टावर्स देखने की थी। ये देखिए कितने बड़े पिलर्स हैं इस मॉल के। वन ऑफ द मोस्ट मतलब बिगेस्ट पिलर्स आई हैव एवर सीन बोल सकते हो आप, अंदर ही अंदर। वो देखिए इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पिलर्स। एंड इसके सामने ही और भी बिल्डिंग्स हैं। स्टारबक्स। एंड मैं फाइनली सनी का वेट कर रही हूँ। अभी वो ऑफिस से आने वाले हैं, क्योंकि कार तो मेरे पास है रूम को जाने का, तो लिफ्ट में वो आ नहीं सकते अकेले, तो उनका वेट कर रही हूँ। वो आते ही हम दोनों मिलके ऊपर चले जाएंगे।
कुछ ज़्यादा लिया नहीं मैंने, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिया है, कुछ भी एक्चुअली कुछ भी नहीं लिया। किचन के लिए टॉवल्स लिए मैंने, सोचिए यहाँ से भी मैं किचन की शॉपिंग करके जा रही हूँ। हर जगह से जो भी कंट्री में जाती हूँ वहाँ से किचन के लिए कुछ ना कुछ लाती ही हूँ। तो सिर्फ हैंड टॉवल्स लिए, बहुत अच्छे लगे सॉफ्ट से, तो वो लिए। उसके अलावा मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। तो अभी होटल लॉबी में जा रही हूँ, वहाँ जाके बैठूँगी। तो ये रही होटल की लॉबी। तो मैं वेट कर रही हूँ, वहाँ से सनी आएंगे और वहाँ से आके यहाँ से हम लिफ्ट से ऊपर चले जाएंगे। प्यारे लग रहे हैं ना नाखून, मज़ा आया मुझे। ये रहा इस होटल का पूल साइड। मतलब हम आए ही नहीं थे ना देखने, तो आज सनी जल्दी आ गए तो हमने सोचा कि देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से व्यू पेट्रोनास दिखता है, ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे पोस्टर है वो देखो। और ये रहा यहाँ का स्विमिंग एरिया, मतलब बिना कार्ड के, मतलब अगर आपके रूम है तभी आप यहाँ आ सकते हो बस। तो बहुत सुंदर नज़ारा है। एंड वो रहा वहाँ पूल, जाएंगे अभी। वो रहा केएल टावर एंड वो रहा पेट्रोनास, दोनों दिख रहे हैं। अभी वो खलीफा जैसा जो है, दूसरा खलीफा जो बना है, ये देखिए। ये रहा पूल एंड बैठने के लिए भी इतना प्यारा बनाया है पूरा। हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम कुछ भी नहीं लाए इस बार, तो इसीलिए पानी में तो नहीं जा रहे हम। कितना बड़ा है होटल, सी 43 फ्लोर्स का है ये, तो इसीलिए इतना बड़ा है। एंड ये देखिए पूल एरिया। वो दूसरा वाला टावर है, वो ईस्ट विंग है एंड ये वाला वेस्ट विंग है, तो हम वेस्ट विंग में हैं। ये तो हमने कल, अगर पता रहता तो कल यहाँ पे मैं आती ज़रूर, बट मुझे पता ही नहीं था ये भी एरिया है। बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पानी में जाने का मन कर रहा है बट नहीं जा सकते, कपड़े नहीं है ना सही वाले उसके लिए। मतलब आज तो मैं पेट्रोनास के ऊपर से मेरी नज़रें नहीं हटा पा रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा है। वो पेट्रोनास क्या है मालूम, सिल्वर कलर का है, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली धूप की रोशनी पड़ी है, तो वो इतना सुंदर लग रहा है। मैं आपको जूम करके एक बार ही दिखा देती हूँ ये। एंड केएल टावर तो कुछ भी नहीं लग रहा है उसके सामने। पेट्रोनास बहुत सुंदर है, ऐसे लग रहा है जैसे चांदी का कुछ बना हुआ है। वो देखिए कैसे लग रहा है, कितना सुंदर है ना, पोस्टर जैसा लग रहा है। सो अभी बस रूम में आई हूँ एंड अभी पैकिंग करके रख दूंगी, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से कैब बुक की है, तो 11 बजे निकल जाएंगे। एंड नज़ारा एकदम मस्त नज़ारा है, देखिए क्या लाइटिंग है, भगवान कितना प्यारा लग रहा है। इसको देखिए कितना सुंदर, व्यू टू डाई फॉर है, ऐसा लग रहा है। सो अभी बस पैकिंग कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। एंड कुछ सामान ये देखिए, आज शेफ़ ये रखे गए हैं, क्या चॉकलेट एक्लेयर्स है छोटा सा, एंड ये कुछ पाइनएप्पल टार्ट है, एंड ये एक मीठा है। तो शेफ़ का टर्न डाउन मेन्यू आज ये है। और ये सब तो मेरे साथ जाएगा, ये जाएगा। एंड क्रीमर थोड़े बहुत, हाँ इतने छोड़ देते हैं उनके लिए, है ना। ये तो मैं नहीं पीती, ग्रीन टी नहीं चाहिए बस। एंड स्नैक्स में से ये कुछ भी नहीं खाती मैं इसके अलावा, तो ये एक रख लूँगी। सो बाकी सब नहीं चाहिए मुझे, यहीं छोड़ देने का। में फ्रूट हैं और मेरा केक है कल वाला, एंड ड्रिंक्स हैं, ये रात को ड्रिंक्स पी लेंगे, बाकी का तो कुछ नहीं ले रही हूँ मैं। सो अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 8 बजे, एंड 8:30 को यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बंद हो जाती हैं मॉल में, तो इसीलिए हम खाने आए हैं। एक अमेरिकन रेस्टोरेंट है वीवो बोल के, अमेरिकन पिज़्ज़ा एंड पास्ता मिलते हैं यहाँ पे, वीवो रेस्टोरेंट का नाम है। तो अभी यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम। मलेशियन फूड थोड़ा बहुत सनी नहीं खाते क्योंकि उसमें फ़िश की स्मेल आती है ना, तो इसलिए आज पिज़्ज़ा खा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। इसके साथ ही एक और कुछ चीज़ तो ट्राई करना है हमको, तो आपको दिखाऊंगी खाना आने के बाद। ऐसे ऑर्डर को लिखना है। सो लिखने के बाद यहाँ पे बेल है, तो इसको बजाओगे तो वो आएंगे लेने के लिए। एंड ये आ गए, थैंक यू। तो ये है लाइची ड्रिंक एंड ये है कुछ सनी ड्रिंक, तो इसको मुझे शेक करने के लिए वेट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ब्लू मेरे नेल्स का कलर है काइंड ऑफ।
तो ये है लास्ट डे। तो अभी हम जाने वाले हैं, 11 बजे हमारी कैब आ जाएगी एंड 2 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। लाइट सा खा रही हूँ वरना मुझे वॉमिट हो जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत खा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं आपको आई थिंक डायरेक्टली एयरपोर्ट पे मिलूँगी, वहाँ जाके बात करते हैं। सो ये लीजिए एक आखिरी व्यू नेक्स्ट टाइम आने तक के लिए। ये देखिए टावर, बाय बाय। एंड देन ट्रैफिक एज यूजुअल। तो अभी एयरपोर्ट जाएंगे, जो कि 1 घंटे की ड्राइव होती है। फिर मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे। तो ये पहुंचे हम एयरपोर्ट। ये 2 एयरपोर्ट्स हैं मलेशिया में, कोलालमपुर में। ये KLIA 2 है, तो KLIA 1 भी है। सो हमारी फ़्लाइट तो 2 से है, तो इसलिए यहाँ आए हैं। अभी चलते हैं अंदर। यहाँ डोर्स को पिंटू बोलते हैं, ये देखिए लिखा है ना पिंटू। तो अभी पिंटू 3 में चलते हैं। एयरपोर्ट इतना खाली है ना, ये देखिए पूरा अबंडन जैसा लग रहा है। खाली एयरपोर्ट भी बहुत डरावने लगते हैं यार। मुझे तो पूरी ज़ॉम्बीज़ की मूवी याद आ रही है एंड डर भी लग रहा है। बट एयरपोर्ट पे क्या ही कोई करेगा, ज़ॉम्बीज़ नहीं है ना, तब तक ठीक है। वैसे मुझे एक्साइटिंग भी लगती है कि ज़ॉम्बीज़ आपके पीछे पड़े और आप भाग रहे हो, मगर आज के लिए बख्श दो, आज नहीं चाहिए। देखिए यहाँ का वॉशरूम देखिए, विंडोज़ जैसे बनाया है, जैसे फ़्लाइट के विंडोज़ होते हैं ना, ऐसा बनाया है। मस्त है ना। एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री पे मैं ये लिपस्टिक्स ले रही हूँ, क्योंकि रेवलॉन कंपनी अभी शट डाउन होने वाली है। वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं, तो इसलिए उससे पहले मैं स्टॉकअप कर रही हूँ। मैम दिस वन ये अभी जस्ट पहुँची हूँ एंड सनी की वेट कर रही हूँ, क्योंकि सनी की फ़्लाइट और मेरी फ़्लाइट अलग अलग थी, साथ में नहीं थी हमारी। तो मैं पहले पहुंची हूँ, तो इसीलिए ड्यूटी फ्री शॉपिंग वॉपिंग कर रही थी। सनी रहते तो सीधा एग्जिट से टैक्सी सीधा, तो सनी नहीं थे ना, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया। एंड अभी सनी आ चुके हैं, उनकी फ़्लाइट लैंड हो गई, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनका वेट कर रही हूँ। एंड अभी घर जाऊँगी। 1 घंटे की फ़्लाइट, बस उसमें इतना टायरिंग जर्नी हो जाती है, 4-5 घंटे की। तो उसके बाद खाना वाना बना के घर का खाना खाएँगे आज फाइनली। सो मैं आई थिंक सीधा घर पे मिलूँगी। देखिए चांगी एयरपोर्ट का जो अराइवल है और डिपार्चर जो भी है ना, इतना ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ डोर नंबर्स हैं, तो आप जब भी टैक्सी वैक्सी बुक कर रहे हो तो आप डोर नंबर सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसी के सामने आप यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हो वेटिंग एरिया में, और एग्जैक्टली यहीं पे आपकी टैक्सी आएगी। एंड जो यहाँ पे एस्केलेटर दिया हुआ है इन्होंने, तो ये एस्केलेटर भी ऐसा है कि आप इस पर ट्रॉली भी लेके आ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप लिफ्ट ही लो। सो इस पर ट्रॉली भी आती है। सो अब हमारा डोर नंबर 3 पे टैक्सी आने वाली है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय किचन एंड फाइनली मैं अपने घर से व्लॉग कर रही हूँ। आप सब में से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करोगे जो मैं बोलने जा रही हूँ। धूप आ रही है, किचन में से बहुत ज़्यादा धूप है, तो आप सब लोग एग्री करोगे जो मैं बोलने जा रही हूँ। चाहे आप कहीं भी रह लीजिए, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, कहीं भी रह लीजिए, बट अपने घर को आकर जो आप नहा के अपने घर के कपड़े पहनते हो ना, वो सुकून आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, दुनिया की किसी भी कोने में नहीं मिलेगा, ये मुझे लगता है। एंड आई नो बहुत लोग इस चीज़ से एग्री करोगे, क्योंकि मेरी मम्मी हो या कोई भी हो, सनी हो या फिर हमारी फैमिली में कोई भी हो, सब लोग यही बोलते हैं कि जब तक अपने घर को आके अपने घर पे नहा के आराम से बैठ के अपने घर के कपड़े ना पहन लेना एंड घर का खाना ना खा लेना, तब तक शांति नहीं मिलती है। चाहे आप कितने ही अच्छे से अच्छी जगह पे रह लीजिए, मगर वो घर में जो आपको पीस एंड जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता है। हम अराउंड 5:30 बजे पहुंच गए थे। फिर उसके बाद मैं नहाई एंड बैग्स को मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही छोड़ूंगी ना तो वो काम कभी होगा ही नहीं, वो ऐसे ही पेंडिंग बचा रहेगा। एंड मुझे पता है मैं एक बार अगर नहीं करूँगी ना तो वहीं के वहीं पड़ा रह जाएगा, तो इसलिए मैं फटाक से आते ही वो बैग्स दोनों खाली कर दी, जो धोने के कपड़े हैं उनको मशीन में डाल दिया एंड फटाफट से नहा के फ्रेश हो गई। तो अभी सोच रही हूँ कि राइस और दाल बनाऊँ रात के डिनर के लिए। तो आई थिंक इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड मैं आपको अगले व्लॉग में मिलती हूँ। एंड ये देखिए मैंने कुछ मंगाया था, तो जब मैं नहीं थी ना वो आके डाल के गए, तो इसमें से आपको दिख रहा होगा ऑयल डिस्पेंसिंग
बॉटल्स हैं ये, तो ये मंगाया था मैंने, तो अब इसमें ऑयल डाल के रख दूंगी। ये जो मेरे पुराने वाले हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो गए हैं, प्लस ये बहुत छोटे होते हैं, 2-3 बार अगर कुछ बना लो ना इसमें से ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो बड़ी वालों में शिफ्ट कर दूंगी। एंड अच्छे लगते हैं ना वो वाले बॉटल्स, क्लासी लगते हैं, ऑलिव ऑयल के बॉटल जैसे लगते हैं। तो मैं आपको मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे व्लॉग को। एंड आई विल सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो। एज आई ऑलवेज से, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। Until next time, bye bye.